वेलकम बैक टू माय चैनल विशेष क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। उससे पहले मैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ अपोजिशंस एंड टाइप ऑफ प्रोपोजिशन सब डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने लिंक्स में डाल दिए हैं, तो आप पहले उसको देखना। उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअली स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है क्या, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। एक फाइनल कंक्लूजन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या है। हमें पता है कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस हैं, ए, ई, आई, ओ, और हम ऐसे जेड उनके बीच में बनाते हैं। और हमें पता है कि ए डिनोट करता है ऑल को, ई नो के लिए होता है, आई सम के लिए, और ये सम नॉट के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हमें पता है कि कॉन्ट्राडिक्शन रिलेशन किसके बीच में होता है, जो क्रॉस रिलेशन होता है, मींस ए और ओ के बीच का रिलेशन और ई और आई के बीच का रिलेशन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। मींस अगर एक ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू होगा ही होगा। तो यहाँ से पर एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर एक ये अनडिटरमाइंड है तो हम दूसरा भी क्या होगा, अनडिटरमाइंड, मतलब हम दूसरे को पता नहीं कर सकते। सपोज कि हमें यही नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो हम इसको कैसे पता करेंगे। पर ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन के केस में। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपना कॉन्ट्रेरी की तरफ। अगर फिर भी आपको रिकमेंड करूँगी कि अभी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ वो वीडियोस देखिए जो मैंने पहले भी बनाई हैं कॉन्ट्राडिक्शन पे, तो आपको और अच्छे से ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं कॉन्ट्रेरी की तरफ। कॉन्ट्रेरी क्या कह रहा है कि जो रिलेशंस यूनिवर्सल्स के बीच में होता है पर उनकी क्वालिटी क्या होती है, अलग, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें ये क्या कहता है कि सपोज ये क्या कहता है कि बोथ कांट बी ट्रू एट सेम टाइम बट कैन बी फॉल्स। मतलब कि अगर इनमें से एक भी ट्रू है, अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स। पर अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, मतलब दूसरा क्या हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है और डाउटफुल भी हो सकता है। मीन्स वैसे तो वो क्या होगा, डाउटफुल होगा, पर अगर हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं तो हम ये कर सकते हैं कि वो दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं। पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर एक ट्रू है तो उनमें से दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर एक ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स। पर अगर एक फॉल्स है तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि दोनों एक टाइम पे ट्रू तो हो ही नहीं सकते, मतलब। लेकिन हमें क्या है कि पहली कंडीशन पता लगी कि एक तो सच ही है, मतलब एक सच बोल रहा है, तो दूसरा क्या होगा, हमेशा फॉल्स। पर अगर एक भी फॉल्स, मतलब एक भी अगर सच नहीं बोल रहा, तो हमें पता नहीं ना कि दूसरा सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो वो क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा। अब सब कॉन्ट्रेरी क्या कहता है कि इसका जस्ट अपोजिट, जैसे कॉन्ट्रेरी कहता है कि बोथ कांट बी ट्रू एट सेम टाइम, ये क्या कहता है, सब कॉन्ट्रेरी क्या कहता है, ये जो पर्टिकुलर्स के बीच में रिलेशन है कि बोथ कांट बी फॉल्स एट सेम टाइम बट कैन बी ट्रू। मीन्स अब इसमें क्या होगा कि अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब अगर एक हम फॉल्स प्रूव कर चुके हैं तो दूसरा क्या होगा, ट्रू। पर अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, हमेशा डाउटफुल होगा। मतलब ट्रू हो सकता है किसी कंडीशन में, पर अगर हमें नहीं पता है कि दूसरा क्या है, तो अगर एक पता है हमें ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, डाउटफुल में होगा। अब हम चलते हैं अपने सब ऑल्टरनेशन की तरफ। सब ऑल्टरनेशन क्या कहता है कि अगर सब ऑल्टरनेशन आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने सब ऑल्टरनेशन पे ही बनाई है, उससे वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा टर्म। सब ऑल्टरनेशन क्या कहता है कि अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो उसका पर्टिकुलर भी क्या होगा, ट्रू होगा ही होगा, बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। कि अगर पर्टिकुलर ट्रू है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो यूनिवर्सल है वो ट्रू होगा, तो वो क्या होगा, अनडिटरमाइंड होगा। अब पर्टिकुलर के साथ क्या है कि अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो उसका जो यूनिवर्सल है वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। पर अगर यूनिवर्सल फॉल्स है तो जो उसका पर्टिकुलर है वो क्या होगा, डाउटफुल होगा, वो अनडिटरमाइंड होगा कि हमें नहीं पता कि वो क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। आई होप ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन पे डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, ये जून 2015 का क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, सिलेक्ट द करेक्ट कोड दैट रिप्रेजेंट दैम। स्टेटमेंट्स हमारे पास है, ऑल पोइट्स आर फिलोसफर, सम पोइट्स आर फिलोसफर, सम पोइट्स आर नॉट फिलोसफर्स एंड नो फिलोसफर इज ए पोइट। सी, देखो जो ये टर्म है, पहले ही मैंने बोला था कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे वो सेम होंगे, तो यहाँ पे ये कंडीशन ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अलग है और प्रेडिकेट है वो अलग है। हालांकि फिलोसफर और पोइट है, पर बाकी सब में जो सब्जेक्ट है वो पोइट है और यहाँ पे ये क्या है,
फिलोसफर है, तो हम इसको तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास जो कॉन्ट्राडिक्टरी की कंडीशन है, हमें पता है कि क्या होती है कॉन्ट्राडिक्टरी की कंडीशन। हम ऐसे ही डायग्राम बना के देखेंगे एग्जाम में भी, AEIO। और फिर हमें पता है कि जो क्रॉस रिलेशन होता है वो किसके बीच में होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। वो क्या सिग्निफाई करता है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो ऑल और सम नॉट, अभी देखते हैं यहाँ पे ऑल और सम नॉट मीन्स ऑल पोइट्स आर फिलोसफर एंड सम पोइट्स आर नॉट फिलोसफर, A एंड C। तो हमारे पास ये है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर रिलेटेड इन सच द वे डैट वन इज डिनाइल ऑफ द अदर। डिनाइल भी यही कहता है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, मतलब एक दूसरे का डिनाइल। तो विच आर दोज प्रपोजिशन, मतलब ये भी किससे है, कॉन्ट्राडिक्शन से, क्योंकि उसमें ही होता है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, फॉल्स, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा क्या होगा, ट्रू। तो हम यहाँ पे करते हैं सेम वही कंडीशन। आई होप आपको अभी कॉन्ट्राडिक्शन वाला तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं इस जून 2016 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि क्या है। इससे रिलेटेड मैंने पहले ही आपको कराया है एक, तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन वाइज मैन आर हार्डली अफ्रेड ऑफ डेथ इज कॉन्ट्राडिक्टेड। सी, जो ये हार्डली वाली टर्म है ये मैं पहले टाइप ऑफ प्रोपोजिशन पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशंस होती हैं जो हमें कन्वर्ट करनी पड़ती हैं लॉजिकल। इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कुछ प्रोपोजिशंस ऐसी होती हैं कि जो क्या होती हैं हमें कन्वर्ट करनी पड़ती है लॉजिकल फॉर्म में, वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती। जैसे हम टाइप A, टाइप I, टाइप E, टाइप O वाली हैं, उनमें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, जो हार्डली वाले टर्म्स होते हैं हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सम नोट प्रोपोजिशंस में, मीन्स पर्टिकुलर नेगेटिव में। तो इसने क्या बोला है कि वो कॉन्ट्राडिक्टेड किससे है, तो हमें पता लग गया कि इसका क्या बनेगा, इसका टर्म क्या बनेगा, सम वाइज मैन आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, सम वाइज मैन आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। तो ये बना, तो हमारे पास क्या है, AEIO, और हमारे पास जो सम नोट वाला होता है ये होता है, तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, A। तो A मीन्स ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, B। तो ये जो मैंने कराया टाइप ऑफ, ये जो प्रोपोजिशन हमें कन्वर्ट करनी पड़ते हैं, ये मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में करा चुकी हूँ। तो आप वहाँ जाके उन पॉइंट्स को ज़रूर देखें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे भी आते हैं कि आपको हार्डली या फिर कुछ ऐसे बनाएंगे प्रोपोजिशन कि आपको उनको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होगा। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इफ़ टू स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरल पोजिशन विद द सेम सब्जेक्ट एंड सेम प्रेडिकेट आर रिलेशन इन मैनर डैट वन इज़ अनडिटरमाइंड एंड अदर मस्ट बी अनडिटरमाइंड। तो क्या रिलेशन, ये फिर वही कंडीशन आ गई कि वो क्या कहता है कि अगर एक अनडिटरमाइंड है तो हम दूसरा भी पता नहीं लगा सकते कि वो क्या है। तो ये कंडीशन फिर किस में होती है, कॉन्ट्राडिक्शन में। तो इसका क्या आंसर है, थर्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं, given below are the four statement, among them two are related in such a way that they can both be true but cannot be false। कि वो एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं पर दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते। सिलेक्ट द कोड दैट इंडिकेट्स दिस टू स्टेटमेंट। सी, अगर आपने स्टेटमेंट्स ये अच्छे से किए हैं तो आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर हो गया होगा कि वो क्या है, कि वो किससे रिलेटेड है। मतलब अगर बोथ कैन बी ट्रू बट कैन नॉट बी फॉल्स, ये किस में कंडीशन आती है, सब कॉन्ट्रेरी में। तो यहाँ पे क्या है कि ऑनेस्ट पीपल नेवर सफ़र। देखो अभी जो ये सारी हैं, ये सारी हमारे पास टाइप ऑफ प्रोपोजिशंस वाली नहीं है, तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दी है कि वो क्या है, कि ऑनेस्ट पीपल नेवर सफ़र। हमें पता है कि अगर कोई किसी भी उसमें नेवर आ जाता है तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट होती हैं, टाइप ई में, मीन्स नो ऑनेस्ट पीपल सफ़र, नो ऑनेस्ट पीपल सफ़र। ऑलमोस्ट ऑल पीपल डू सफ़र, मतलब ऑलमोस्ट, अगर ये ऑलमोस्ट, अ फ्यू, ऐसी कुछ टर्म्स आती हैं, मोस्ट ऑफ, तो वो किस में आती हैं, टाइप आई में। सम ऑनेस्ट पीपल डू सफ़र। अब क्या है, ऑनेस्ट पीपल हार्डली सफ़र, वही हार्डली वाली टर्म्स फिर से आगे हमें पता है वो किस में कन्वर्ट होती है, नोट में। तो सम ऑनेस्ट पीपल डू नॉट सफ़र, टाइप ओ। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईच एंड एवरी ऑनेस्ट पीपल सफ़र्स, मतलब ईच एंड एवरी आ गया तो हमेशा क्या होगी वो कंडीशन, ऑल वाली। तो ऑल ऑनेस्ट पीपल डू सफ़र, टाइप ए। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हमें ये भी पता लग गया कि इस स्टेटमेंट्स में कि जो दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं पर वो फॉल्स नहीं हो सकते, तो वो क्या होगी कंडीशन, सब कॉन्ट्रेरी। तो और सब कॉन्ट्रेरी की कंडीशन के लिए हमें पता है कि क्या है, AEIO। वैसे ही आपको फिर से डायग्राम बना लेना है। और ये जो I और O के बीच का रिलेशन होता है, मीन्स सम और सम नोट के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है,
सब कॉन्ट्रेरी। तो यहाँ पे सम वाला कौन सा था, बी, एंड सम नोट वाला कौन सा था, सी। तो बी एंड सी, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट्स आएंगी, आपको ये स्टेटमेंट्स कन्वर्ट करनी है लॉजिकल फॉर्म में, मतलब टाइप, हमारी टाइप में कन्वर्ट करनी है। तो ये ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी ये जुलाई 2018 का है कि इफ़ द प्रोपोजिशन डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोशियस इज टेकन टू बी फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी क्लेम टू बी सर्टेनली ट्रू, सिलेक्ट द करेक्ट कोड। सी, ये क्या कह रहा है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोशियस, उसको हमने क्या लिया है, फॉल्स। सेम वही फिर से क्या आ गया हमारे पास, हार्डली फेरोशियस मीन्स उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सम नोट में। सम नोट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, और इसने सम नोट हमें पता है क्या होती है, टाइपो, तो हमने इसको क्या लिया, फॉल्स। अब उसने क्या बोला कि कौन कौन सी ट्रू होगी, तो ट्रू एक तो ये होगी, मीन्स ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस। अब इसने सेकंड दी है, अब ये सिर्फ ये नहीं है कि एक आपने ये देखा और ये ट्रू है, हमें और भी पता है कि अगर एक हमें कंडीशन थी सबऑल्टरनेशन की, अगर आपको याद हो कि अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो उसका पर्टिकुलर भी क्या होगा, ट्रू। मीन्स ये वाली कंडीशन जो है वो क्या होगी, सम वाली। तो सम वाला इसमें कौन सा है, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल आर फेरोशियस। ये फिर से हमें लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करनी होगी कि सम ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस। तो आई होप यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये क्या कह रहे हैं, AEIO। इसने क्या बोला कि जो हार्डली सम नोट वाली हैं वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये तो हमेशा ट्रू होगा कॉन्ट्राडिक्शन के उससे, पर वो जो सब ऑल्टरनेशन है वो भी क्या कहता है कि अगर हमें ये सब चीज़ें चेक करनी है एग्जाम में, अगर ये भी ट्रू है तो यूनिवर्सल ट्रू है तो उसका पर्टिकुलर भी क्या होगा, ट्रू। तो मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू है और ये भी, और यहाँ पे भी इसको क्या किया हुआ है, लॉजिकल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मोस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सम में। तो जो इसका आंसर है डैट इज़ ए एंड बी, डैट इज़ ए। अभी ये आई थिंक अभी दिसंबर 2019 या में आया है। ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोपोजिशन। सॉरी, ये पोजिशन नहीं है, प्रोपोजिशन है। तो देखो, ऑल जजेस, हमने अब फिर से हम आते हैं AEIO। ये फर्स्ट ही डायग्राम मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है सेकेंड वीडियो में, स्ट्रक्चर ऑफ अपोजिशन में, कि क्या है कि अगर ये ऑल है, ये नो है, ये क्या है, सम, ये सम नोट, और हमें पता है कि ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल्स, और ये क्या होते हैं, पर्टिकुलर्स। ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल्स, और ये क्या होते हैं, पर्टिकुलर्स। तो यूनिवर्सल, इसने क्या बोला है कि जो ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड, मतलब ऑल, तो ये यूनिवर्सल तो है, और इसकी क्वालिटी भी क्या होती है, पॉजिटिव, मीन्स अफर्मेटिव। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा डैट इज़ फर्स्ट, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। सो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ किसी और भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, मैं वेट करूँगी आपका, उसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरे कराने से पहले आप पॉज करके वीडियो को आप प्लीज़ पहले खुद सॉल्व करें और फिर देखें कि वो आपका आंसर ठीक है कि नहीं। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपने किया है कि सही से समझा है कि नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि नहीं। और स्केयर ऑफ अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से। तो यहाँ पे ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। अगर मुझे फिर भी कुछ और अलग इंपॉर्टेंट मिलता है तो मैं फिर से शेयर करूँगी इसी टॉपिक पे आपके साथ। तब तक डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।